जय हिंद दोस्तों। आइए देखते हैं भारत में परिवहन। भारत में परिवहन परिवहन में सबसे पहले किसको देखेंगे? सड़क परिवहन। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? राष्ट्रीय राजमार्ग। भारत में कुल सड़क नेटवर्क कितना है? तो लमसम ये हो जाता है 58.98 लाख। इतना का नेटवर्क भारत में क्या है? सड़क मार्ग का फैला हुआ है, जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा क्या हो जाता है? सड़क नेटवर्क हो जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत कौन कौन सा आता है? इसके अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा आएगा? इसके अंतर्गत राष्ट्रीय, इसके अंदर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य राजमार्ग। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य राजमार्ग, और तीसरा हो जाता है अन्य सड़कें। तीनों मिलाकर भारत में कुल 58.98 लाख किलोमीटर सड़क नेटवर्क है, जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। ठीक है, भारत में सबसे बड़ा जो सबसे लंबा जो नेशनल हाईवे है उसका नाम है NH-44। ठीक है, अगर ये भारत है, ये मान लीजिए अगर ये भारत का नक्शा है तो ये कहाँ से? ये उत्तर से, यहाँ से लेके दक्षिण में कन्याकुमारी तक क्या हुआ है? फैला हुआ है। कहाँ से? तो ये जम्मू कश्मीर से लेके लास्ट में नीचे यहाँ कन्याकुमारी तक ये NH-44 फैला हुआ है। पहला किस राज्य में हो जाएगा? देखिए, सबसे पहले ऊपर हो जाता है जम्मू कश्मीर J&K। इसके बाद हो जाएगा, जस्ट इसके नीचे आइएगा तो हो जाएगा पंजाब, फिर पंजाब के बाद हो जाएगा हरियाणा, पंजाब के बाद हरियाणा के बाद दिल्ली, और दिल्ली के नीचे आ जाइएगा तो हो जाता है यूपी से नीचे हो जाएगा MP, और MP के बाद कहाँ जाएगा? महाराष्ट्र में चल जाएगा। महाराष्ट्र होते हुए फिर तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश के बाद हो जाएगा कर्नाटक। यानी कुल इतने राज्यों से होकर NH-44 फैला हुआ है। एक ही हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेश और बाकी सभी राज्य, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 राज्यों से होके क्या होता है? ये नेशनल हाईवे NH-44 गुजरता है। ठीक है, इसका NH-44। आइए देखते हैं अब भारत में 10 सर्वाधिक लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग। ठीक है, पहला कौन सा है? पहला हो जाता है NH-44। ये कहाँ से कहाँ तक है? तो ये श्रीनगर से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। अभी हमने बताया कि उत्तर में श्रीनगर से लेकर दक्षिण में कहाँ तक? कन्याकुमारी तक NH-44। ठीक है, इसमें क्या है? इसी में चेनानी नासरी सुरंग का नाम क्या हो जाएगा? चेनानी नासरी सुरंग, जो सड़क का सबसे लंबा सुरंग है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी हो जाती है? 9.2 किलोमीटर। क्वेश्चन आता है कि सबसे लंबा सड़क सुरंग किस NH में है? तो हो जाता है NH-44 में। नाम क्या है? तो चेनानी नासरी सुरंग होता है। इसकी टोटल लंबाई कितनी है? तो 9.2 किलोमीटर है। आगे देखते हैं, दूसरा हो जाता है NH-27, जो पोरबंदर से सिलचर तक। NH-48 ये हो जाता है दिल्ली से चेन्नई को जोड़ता है। NH-52 संगरूर से अंकोला तक, और NH-30 क्या हो जाएगा? सितारगंज से इब्राहिमपट्टनम तक। आगे देखते हैं NH-6 कहाँ तक है? ये जोरावट से सीलिंग तक। और NH-53 हो जाता है हजीरा से पारादीप। और नेशनल हाईवे 16 पश्चिम बंगाल से चेन्नई। और NH-66 क्या हो जाएगा? पनवेल से कन्याकुमारी। और NH-19 हो जाता है दिल्ली से कलकत्ता। ये किसको जोड़ता है? दिल्ली से कलकत्ता को जोड़ता है। भारत का सबसे छोटा हाईवे क्या हो जाएगा? सबसे छोटा NH, सबसे बड़ा तो हमने पढ़ लिया NH-44, और सबसे छोटा पूछे तो हो जाता है NH हो जाता है 118, एंड NH कितना हो जाएगा? 548। दोनों की लंबाई कितनी है? तो ये हो जाता है 5 किलोमीटर। कितना? 5 किलोमीटर। NH 118 पड़ता है, ये हो जाता है आपको पड़ता है झारखंड राज्य में। और NH 545 पड़ जाता है कहाँ? महाराष्ट्र में। ये दोनों क्या है? सबसे छोटा नेशनल हाईवे है। इसके अलावा कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिनका संबंध किससे है? भारत के
राष्ट्रीय राजमार्ग से। पहला इस कड़ी में पहला आ जाता है कौन सा, तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। कौन सा आता है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। पहले तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का संबंध किससे है, तो क्या हो जाएगा, भारत में सड़कों से इसका संबंध हो जाएगा। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत कुल 5,846 किलोमीटर सड़क का जाल बिछाया गया है। इस योजना के तहत 4 बड़े महानगरों को जोड़ा गया है। किसको किसको, तो दिल्ली को, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई। ठीक है, ये 4 ऐसे बड़े महानगर हैं जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत क्या किया गया है, इनको जोड़ा गया है। ठीक है, दूसरा परियोजना हो जाता है सड़क से संबंधित है, जिसका नाम हो जाएगा भारत माला परियोजना। दूसरा क्या हो जाएगा, भारत माला परियोजना। परियोजना का नाम क्या है, भारत माला परियोजना। ठीक है, भारत माला परियोजना का संबंध किससे है, तो किससे, इसका भी संबंध सड़क से है। इसकी घोषणा किसके द्वारा की गई थी, तो केंद्रीय सड़क राजमार्ग मंत्री। ठीक है, केंद्रीय सड़क राजमार्ग मंत्री कौन, श्री नितिन गडकरी। कौन थे, श्री नितिन गडकरी, अभी भी हैं, श्री नितिन गडकरी के द्वारा कब किया गया, तो 25 अक्टूबर 2017 को, ठीक है, भारत माला परियोजना का शुरुआत किया गया। ठीक है, इसके तहत लगभग 26,000 कितना, 26,000 किलोमीटर लंबे सड़क गलियारा का विकास किया जा रहा है, ताकि आर्थिक दृष्टि यानी व्यापार को दिमाग में रखते हुए भारत माला परियोजना को प्रारंभ किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो सड़कें पहले से बनी हुई हैं उसकी गुणवत्ता में क्या करना है, सुधार लाना है, और जहाँ पे सड़क कनेक्टिविटी नहीं है वहाँ पे सड़क कनेक्टिविटी को क्या करना है, जोड़ना है। इस योजना के अंतर्गत किया जा रहा है। ठीक है, और नितिन गडकरी जी का सोच है कि कोई जितने भी बंदरगाह हैं उनको मुख्य सड़कों से जोड़ा जाए, ताकि परिवहन आना जाना आसान हो जाए। ये सब बंदरगाह है आसपास, इनको क्या करना है, सड़क कनेक्टिविटी को क्या करना है, तो बढ़ाना है। आगे देखते हैं, आगे हो जाता है सेतु भारतम। तीसरा एक योजना है सेतु भारतम यही हो गया। इसमें क्या करना है, बंदरगाहों को क्या करना है, सड़क से जोड़ना है। चौथा हो जाता है कि 4 धाम। ठीक है, 4 धाम नाम ही इसका, 4 धाम महामार्ग, 4 धाम महामार्ग विकास परियोजना। इस योजना के तहत क्या किया, जो भारत सरकार के जो 4 धाम है उत्तराखंड का, यानी गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। किसको गंगोत्री, ठीक है, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, इन चारों धाम को क्या करना है, सड़क मार्ग से जोड़ना है, ताकि यहाँ पे दर्शन करने के लिए यात्री आए और भक्त भी आए, जिससे भारत के राजस्व में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक है, एक क्वेश्चन ये आता है कि सड़क की लंबाई के मामला में अग्रणी राज्य कौन है, तो सबसे आगे हो जाएगा महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। इस तरह ये काफ़ी छोटा सा टॉपिक था जो भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा हुआ था। तो बहुत जल्द आगे दूसरे वीडियो में मिलते हैं, जिसमें सड़क मार्ग में ही रेलवे के बारे में बताया जाएगा, कितने उसके मुख्यालय हैं और उनकी लंबाई कितनी है और कौन किसको जोड़ता है। अगर आपको यह हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।